हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनेसिस ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर में हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है आपका ट्रोटन्स रूल। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को रिमाइंड कराना चाहता हूं, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब इट एंड प्रेस बेल आइकन विद ऑल नोटिफिकेशन। नाउ कम टू द पॉइंट, ट्रोटन रूल्स। ट्रोटन रूल किसके लिए यूज किया जाता है? ट्रोटन रूल से ऐसे लिक्विड की एंट्रोपी डेल्टा एस का वैल्यू एंट्रोपी चेंज निकालने के लिए यूज किया जाता है जिन लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट 150 केल्विन से ज्यादा हो और ये लिक्विड हमारे नॉन पोलर लिक्विड्स हो, जैसे कि बेंजीन हुआ, एनहेप्टेन हुआ, उनके लिए जिनका भी आपका क्या है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ना करे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ट्रोटन्स रूल, मोलर एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ मोस्ट लिक्विड विच डू नॉट इन्वॉल्व हाइड्रोजन बॉन्डिंग and do not possess boiling point less than 150 Kelvin is about 10.5 R। उनका बॉइलिंग पॉइंट हमारा 150 केल्विन से ज़्यादा होना चाहिए और वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी पार्टिसिपेट नहीं करनी चाहिए। तो ऐसे लिक्विड्स का जो आपका एंट्रोपी चेंज आता है डेल्टा एस वेपोराइजेशन, उसको हम कितना यूज़ करते हैं 10.5 R। ठीक है, तो डेल्टा एस वेपोराइजेशन बेंजीन इसका बहुत अच्छा एग्जांपल माना जाता है। बेंजीन, एनहेप्टेन या जो और अदर आपके नॉन पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं वो। ठीक है, बेंजीन इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल। डेल्टा एस वेपोराइजेशन का जो वैल्यूज आता है इनके लिए वो आता है 10.5 R। ओके, अब आप आते हैं, जब भी हमारा वेपोराइजेशन होता है तो लिक्विड आपका गैस में बदलता है। ठीक है, जब लिक्विड हमारा गैस में बदलता है तो उस टाइम पर जो बॉइलिंग पॉइंट जो टेम्परेचर होता है उसको हम उसका बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। और लिक्विड को गैस में बदलने के लिए जितना भी एंथैल्पी चेंज होता है उसको हम डेल्टा एच वेपोराइजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो रिवर्सिबल प्रोसेस होती है जब लिक्विड आपका गैस में बदलता है तो उस टाइम पर हमारा जो डेल्टा एस का वैल्यू होता है वो डेल्टा एच अपॉन टी आता है। तो प्रोसेस कौन सी है ये वेपोराइजेशन का, तो हमने डेल्टा एस को डेल्टा एस वेपोराइजेशन लिखा और डेल्टा एच को डेल्टा एच वेपोराइजेशन, और जो टी आना था नीचे उसको हमने टीवी मतलब बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, नाउ सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, जो हमने पीछे अभी डेल्टा एच वेपोराइजेशन इक्वल टू 10.5 R, इसको हमने इक्वेशन 1 लिखा था, इसमें हमें इसका वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। तो इस डेल्टा एच वेपोराइजेशन की जगह हमने डेल्टा एच वेपोराइजेशन अपॉन टीबी लिखा। ठीक है, और ये कितना वैल्यू आया हमारा 10.5 R। तो डेल्टा एच वेपोराइजेशन इक्वल्स टू 10.5 R इंटू टीबी। इस टीबी की हमने इधर मल्टीप्लाई कर दिया और ये आपका इधर आ गया। R क्या होता है हमारा गैस कांस्टेंट होता है। इसकी वैल्यूज हमारा, अगर आपको डेल्टा एच वेपोराइजेशन चाहिए कैलोरी में तब हमें R का वैल्यू यूज करना पड़ता है क्या, R इक्वल्स टू हमें यूज करना पड़ता है 2 कैलोरी केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, अगर आपको डेल्टा एच कैलोरी में चाहिए। और अगर आपको डेल्टा एच जूल में चाहिए तब हम R का वैल्यू यूज करते हैं 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, तब हम R का वैल्यू ये यूज करते हैं। तो R की वैल्यू कौन सी यूज करेंगे वो डिपेंड करेगा हमको डेल्टा एच वेपोराइजेशन किस यूनिट में यूज करना है। अगर आपको यूनिट लानी है डेल्टा एच वेपोराइजेशन की कैलोरी में तब R इक्वल्स टू 2 कैलोरी केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स यूज करना पड़ेगा। आपको डेल्टा एच वेपोराइजेशन का वैल्यू लानी है जूल में तब आपको R इक्वल्स टू 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स यूज करना पड़ेगा। अब हम आते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पर। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एनहेप्टेन भी नॉन पोलर सॉल्वेंट ही होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट दिया है 36 डिग्री C। एस्टिमेट इट्स मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन, डेल्टा एच वेपोराइजेशन का वैल्यू इसका पूछा है। एज्यूमिंग दैट, और ये भी बोला है कि ये आपका ओबे करता है ट्रोटन्स रूल को, ट्रोटन्स रूल को फॉलो करता है या उसको ओबे करता है। अब आते हैं इसके सॉल्यूशन पर। बॉइलिंग पॉइंट कितना दिया है 36 डिग्री C। 36 डिग्री, जब भी हम टेम्परेचर को कभी यूज करते हैं अपनी कैलकुलेशन में या किसी भी एक्सप्रेशन में तो टेम्परेचर की फंडामेंटल यूनिट क्योंकि केल्विन होता है, तो इसी वजह से हमें उससे, चाहे वो किसी भी यूनिट में दिया हो, हमें उसको केल्विन में बदलना पड़ता है। जनरली ये मोस्ट ऑफ द केसेस में तो डिग्री C में ही देता है और हमको इसको बदलना पड़ता है केल्विन में, या कभी कभी डायरेक्ट केल्विन में भी दे देता है। तो यहाँ पर डिग्री C में दिया है, डिग्री C को केल्विन में बदलने के लिए कन्वर्जन फैक्टर है, उसमें हम 273 ऐड कर देते हैं। तो 36 प्लस 273 इसका वैल्यू आएगा 309 केल्विन। R का वैल्यू हम जब तक कुछ मेंशन ना करें
तो तब तक तो हम एंथैल्पी चेंज को जनरली जूल में निकालते हैं। अगर उसने मेंशन किया है कि आपको एंथैल्पी चेंज कैलोरी में चाहिए, तब आपको R का वैल्यू 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल यूज करना पड़ेगा। ओके, तो अभी हम R का वैल्यू यहाँ पर जूल में यूज कर रहे हैं, 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। डेल्टा वेपोराइजेशन हमने अभी पीछे किया था, इसका एक्सप्रेशन कितना था, 10.5 R इंटू TB। तो 10.5 R का वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट किया 8.314, TB का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया 309। R का यूनिट था जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, 309 का यूनिट क्या था, केल्विन। केल्विन से केल्विन इनवर्स कैंसिल होने के बाद बचेगा यूनिट जूल मोल इनवर्स। इन सबकी मल्टीप्लाई करके अगर आपका देखोगे तो ये आएगा 26974 जूल मोल इनवर्स। ठीक है, और इसको हम किलो जूल में भी बदल सकते हैं। तो इस तरह से हमारा डेल्टा वेपोराइजेशन का वैल्यू किलो जूल में क्या हो जाएगा, जूल को किलो जूल में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका 26.974 किलो जूल मोल इनवर्स हो जाएगा। ओके।